तरह ऊपर जाता है फिर नीचे आता है और इस तरह जाता है फिर ऊपर और फिर नीचे। अब इस ग्राफ में सबसे मैक्सिमम वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू आर नॉट दीज गाइस। ये मैक्सिमम हाइट है सबसे। this height is maximum height, so this is absolute extreme। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो लोवेस्ट होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। और इनको एक्सट्रीम पॉइंट्स जनरली बोला जाता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स। बट दिस इज मैक्सिमा एंड दिस इज मिनिमा। और एक चीज ये और याद है, ये हमेशा उस पॉइंट पे होता है जिस टाइम पॉइंट पे टर्न होता है, क्रिटिकल पॉइंट जिधर होता है, जिधर क्रिटिकल पॉइंट। तो हम क्रिटिकल पॉइंट मालूम करेंगे और फिर अब देखो इसे कितने क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 4, मगर हमें क्या पता कि कौन सा वाला मैक्सिमा है। देखने से तो पता चल रहा है कि ये दो, एक मैक्सिमा ये और मिनिमा ये। बट अगर हम चारों, हमें पता है कि 2 3 4 5, बट हमें पता कैसे कि इनमें से कौन सा मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा है, अब वो मालूम करना है। पहले में हमने सीखा था फाइंडिंग दीज पॉइंट्स, दीज क्रिटिकल पॉइंट्स, वो हमने सीख लिया था, हाउ टू फाइंड देम। एक्सट्रीम और हाँ एक्सट्रीम और यानी मिनिमा और मैक्सिमा आते हैं। तो अब चेक कैसे करना है कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमा है या मिनिमा। और मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। अब ये भी है मिनिमम और ये मैक्सिमम, बट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट सबसे ज्यादा, हाँ पूरे ग्राफ में। दीज आर आल्सो कॉल्ड मैक्सिमम, इसको बोलते हैं रिलेटिव मिनिमा एंड मैक्सिमा। क्या? रिलेटिव। बट ये हमारे बुक में नहीं है, हम एब्सोल्यूट पढ़ रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा कम सबसे ज्यादा ज्यादा। गॉट इट? बस सिंपल आसान। क्वेश्चन नंबर 2, 3 वैल्यूज 1 3 और 4। अब फंक्शन में तीनों वैल्यूज डालो। पहले 1 डालो, फंक्शन क्या था, -1 होल स्क्वायर प्लस 6 फंक्शन में। ओके, ओरिजिनल में, नॉट इन डेरिवेटिव, फंक्शन में। तो क्या आ जाएगा? हाँ 1 डाल लेना, वो 1 माइनस इसका पैर वाले। तो क्या आ जाएगा 1 और 6, तो क्या आ जाएगा 5। अब क्या डालो 3। हाँ हाँ ये भी सही है, दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। तो -9 3 6 जार 18, 18 माइनस 9 9। और फिर किस पे चेक करना है? 4। लेट्स सी। हाँ वो इसी में पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ना। 6 4 24, 24 माइनस 16 8। अब मिनिमम इस पे है और मैक्सिमम इस पे है। सो मिनिमा इज क्या आएगा 5 और मैक्सिमा इज इक्वल्स टू 9 एट x इक्वल्स 1 एट x इक्वल्स 3। ओके रोहन, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ था कि हमारे पास फंक्शन है, अगेन सेम क्रिटिकल वैल्यू मालूम करेंगे हम। और इंटरवल क्या दिया था हमें? 2 2। अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू क्या है 1। इट डज नॉट बिलोंग, तो आपने बेस्ट चेकिंग से किस पे करनी है? 2 पे और 5, क्योंकि वो 1 है नहीं उसमें। 2 और 5 में चेक करो। अब 2 डालो तो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर 1। 5 डालो, 5 माइनस 1 4 4 16। तो minimum is 1 at x equals 2 and max is 16 at x equals। हाँ ये ऊपर जा रहा होगा, क्या मतलब नेगेटिव पोस्ट? ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं ना,
लाजिम नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा जो हो वो नेगेटिव में ही जाए। सपोज अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँ जस्ट जनरली फॉर दिस, अब मैंने ग्राफ ड्रॉ की, ओहो, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया सब इस तरह, ये ग्राफ, अब इसका मैक्सिमा भी पॉजिटिव है मिनिमा भी पॉजिटिव है, लाजिम नहीं है कि वाई के नीचे जाए। इट्स नो, देखो ये ग्राफ है ना, ये अभी नेगेटिव वाई में तो नहीं जा रहा, फिर भी ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। लाजिम नहीं है कि मैक्सिमा का मतलब है नेगेटिव में ही जाए। वो डबल डेरिवेटिव टेस्ट में जो नेगेटिव आया था मैंने उसको बोल दिया था मैक्सिमा, मैंने वो डिफरेंट टेक्निक, वो उसको भूल जाओ, वो है ही नहीं आपके कोर्स में। आप सिर्फ ये याद रखो जो ग्राफ का मैक्सिमम, जो ग्राफ की मिनिमम वैल्यू देते हैं फंक्शन में डाल के वो मिनिमा, और जो मैक्सिमम वैल्यू देते हो मैक्सिमा। समझ आ गई? वो ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि नेगेटिव में है। फोर कर ले, फोर करते हैं फिर फाइव भी करते, हमारे पास वैसे भी टाइम है। मैं तो बोलता हूँ तीसरा भी कर लेते हैं, आराम आराम से सारे जाते हैं। ओके, हमारे पास है एक्स रेस्ट पावर हाँ आपने बी केयरफुल, ओह सॉरी, 2/3 नीचे है, 2/3 से 1 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, -1/3। यस, -1/3। अब इसको इक्वल टू 0 करो, ये दोनों जाके उधर 0 हो जाएंगे, तो x -1/3 इज इक्वल टू 0। एट द एंड x आ जाएगा, कि ये बिलोंग नहीं करता, और इन दोनों पे चेक करेंगे तो x की वैल्यू 1 डालो, सॉरी अभी 1 का स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा तो ये 1 ही आ जाएगा, और फिर माइनस सॉरी 8 डालो प्लस 8, 8 रेस्ट पावर 2/3, 8 को लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 3, 3 कट जाएगा तो 4। सो मैक्सिमा और मिनिमा एट x इक्वल्स -1, x इज इक्वल्स टू 8, मैक्स मिन कर लो, x इज अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी जा रहा है तो अनडिफाइंड है। तो यू विल चेक द क्रिटिकल सॉरी द maximum minima at x equals -1 and x is equals to 8। लेकिन फाइंड लाजिम करना है, हाँ जरूरी नहीं है कि सब क्योंकि उसने इंटरवल दिया है ना, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर -6x the 1x और 0 हो जाएगा। सो 0 क्रिटिकल वैल्यूज के लिए डेरिवेटिव 0 कर दो, तो x कॉमन ले लो, तो भी 3x -12 is equals to 0, so x is equals to 0, 3x -12 is equals to 0, so x is equals to 12 divided by 3 4, तो x की वैल्यू 4 आई और 0। -2 टू -3 to 2 0 बिलोंग करता है, 4 नहीं करता, तो ये तो हम नहीं यूज करेंगे, सो विल यूज 0 नहीं, 0 करेंगे 4 नहीं करेंगे, फिर हमने पिछले सवाल में क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इंटरवल में नहीं आ रहा था, और वो 0 नहीं आंसर आया उमर, आंसर इधर 0 नहीं इन्फिनिटी आ रहा है, इधर आंसर क्या आ रहा है 0 नहीं अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए यूज नहीं किया। 0 आता तो हम यूज करते हैं क्योंकि 0 बिलोंग करते, इसमें 0 बिलोंग -3 है, ओके -3 0 और 2 करेंगे, 4 क्यों नहीं करेंगे क्योंकि इंटरवल में नहीं आ रहा है, सुबह हम ये नहीं करेंगे, तो हम चेकिंग करेंगे 0 -3 0 और 2 पे, तो -3 डालो पहले,
-27, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 are -27 -54 plus 2 -54 plus 2 और अब 0 डालो, 0 क्यूब 0 प्लस 2 तो 2 ही आ जाएगा, बाकी तो सारे 0 हो जाएंगे। अब 2 पे, अभी 2 पे भी सर 2 का क्यूब -6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 तो क्या आ जाएगा 8 4 4 6 आर 24 प्लस 2 तो मिनिमा मैक्सिमम। फाइव ओके। तो 0 to 90 में इंटरवल फंक्शन ओके। तो हम डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, 0 प्लस 5 अपनी जगह, साइन का आ जाएगा cos और फिर 3 तो अब आ जाएगा 5 15 cos 3x तो 0 इज इक्वल टू 15। डेरिवेटिव को क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 15 इधर आके 0 हो जाएगा तो cos 3x इक्वल टू 0, 3x is equals to cos inverse 0, so 3x is equals cos inverse 0, cos 90 पे 0 होता है, किस पे 0 होता है 90 पे और 270 पे, दो वैल्यूज पे 270 पे 3 आके डिवाइड कर 3 पाई बाय 2, दिस इज 270 एंड दिस इज 90 रेडियंस में लिखे ओके। हाँ तो पाई बाय 6 हो जाएगा 3 आके इधर और इधर हो जाएगा पाई बाय, इधर पाई 3 आके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2। अब पाई बाय 6 जो है वो होता है 30 और पाई बाय वो होता है 90, तो 90 और 30 आया। इंटरवल क्या था 0 to 90, तो 30 भी बिलोंग करता है और 90 भी बिलोंग करता है, तो चेकिंग करेंगे तो 0 30 90 रेडियंस में ओके। अब हम जाएंगे फंक्शन में, फंक्शन हमारा बता 1 प्लस 5 साइन 3x राइट। अब पहले 0 डाल देते हैं, 1 प्लस 5 वो 0 ही होता है तो यह आ जाएगा 1। अब चेक करेंगे 30 पे डिग्री, 1 प्लस 5 साइन 30, 1 बाई 2 आ जाएगा, 5 बाई 2 2 7 बाई 2 हो जाएगा और 5 90 डालेंगे, ओ ओ ओ ओ गलत 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 गलत, साइन 30 नहीं, x की वैल्यू 30 डालनी है, 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90, साइन 90 इज 1 और ये हो जाएगा 6। बी केयरफुल, गलती मैंने की शुगर की है, 90 1 प्लस 5 साइन 3 इंटू 90 क्योंकि x की जगह 90 डालना है, 1 प्लस 5 3 इंटू 90 180 270 तो वो -1 होता है तो क्या हो जाएगा -4। मिनिमम और मैक्सिमम समझ आई। लास्ट बट नॉट लीस्ट जीरो टू पाई मतलब 0 to 1,
नालायक ओ हाँ सही। पाई इज 180 360 डेरिवेटिव लेंगे 2 अपनी जगह cos का जगह माइनस साइन साइन 2x 2x और 2 और 2x का 2 माइनस 4 cos का माइनस sin x और x का 1 1 तो 2 2 जार 4 sin 2x और वो पैरेंट 4 sin x अब इसका डेरिवेटिव कौन लेगा सॉरी इस ओ माय गॉड क्रिटिकल वैल्यू ये तो मुश्किल हो गया ये ये तो मुश्किल हो गई मुश्किल सवाल है ये। जीरो इक्वल टू 0 करो देखो एक जुगाड़ करने लगा हूँ आई थिंक इट विल वर्क माइनस साइन -4 साइन +4 साइन नहीं कर अगर इधर हमें 2x है कॉमन और ये 2x थीटा एंगल ले एक काम कर सकते हैं साइन डबल एंगल है 2 साइन थीटा cos थीटा साइन डबल एंगल क्या है 2 साइन थीटा cos cos थीटा थीटा प्लस साइन थीटा राइट जी अब इन दोनों से टेक 4 साइन थीटा कॉमन कॉमन तो इधर रह जाएगा -2 cos थीटा और इधर रह जाएगा 1 तब 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 0 सेपरेटली and -2 cos theta is equals to 0 separately. तो sin theta is equals to 0, x is equals to sin inverse 0. अब sin किस पे 0 होता है? 90 वो cos है. sin 0 होते हैं 0 पे और पाई पे 180 पे. तो पाई पे 0 होते हैं और 360 मतलब 0 is 360 यानी तो 2 जब पाई आप बोलते हैं यानी ये दिस इज 0 एज वेल एज 360 हाँ तो 360 लिख लो 2 तो 2 पाई तो पाई और 2 पाई पे sin 0 है. अब इस तरह इसको भी सॉल्व करेंगे 2 cos x को तो ले जाओ तो 1 इज इक्वल्स टू cos x 2 इधर आके डिवाइड करो 1/2 इज इक्वल्स टू cos x cos इनवर्स 1/2 which is 60 तो x will be equals to pi by 360 यानी पाई पे भी मालूम करेंगे 2 पाई अब पे भी चेक करें पाई इंटरवल बाय ना 3 में भी इंटरवल चेक करते हैं इंटरवल है 0 to 360 इंटरवल क्या है इंटरवल 0 to 360 360 आता है ना 180 भी आते हैं उसमें हाँ 360 भी आते हैं और 30 भी आता है 4 वैल्यू 60 सॉरी तो सारे वैल्यूज आती है हाँ तो हम लिखेंगे 0 पाई बाय 2 पाई एंड पाई बाय 3 3 इन चारों पे हम चेकिंग करें चेक करेंगे ये सबसे लेंथी था तो हमारे पास स्टार्ट किधर से हो रहा है फंक्शन क्या है पहले डालते हैं 0 हो जाएगा सारा नहीं cos 0 एंगल जब cos 0 cos 0 इज 1 तो ये 1 हो जाएगा तो 2 ये भी 1 हो जाएगा तो 4 तो क्या आ जाएगा -2 -2 तो 0 पे ये आंसर है अब डालते हैं 180 180 डाल दो चलो पाई इज 180 ओके 180 2 cos x की जगह 180 पाई डालोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई 2 पाई और 4 cos पाई तो 2 cos 360 is 1 यानी 2 pi is 1 -4 cos 180 is -1 याद रखो ओके कैलकुलेटर से कर सकते हो वैसे 2 + 4 6 6 अब डालेंगे 2 पाई 2 पाई तो 2 cos 2 into x x is 2 pi 4 पाई हो जाएगा 4 pi हो जाएगा 4 cos 2 pi 2 पाई 2 cos 4 pi is 4 into 180 how much तो 720 इसका cos लो I think should be 1 yeah it is 1 2 720 right या 4 पाई लिख दो वहां से लिख देंगे फिर और cos 2 पाई इज 1 ये तो ऑलरेडी हमें पता है 1 ये 360 है ना ये भी 1 आया तो 2 -4 तो क्या आएगा -2 दोनों सेम आंसर दे रहे हैं अब पाई बाय 3 यानी ये किस पे ये पाई पे आया था ये आया था 0 पे और 2 पाई पे अगेंस्ट 0 पाई पाई बाय 2 बाय अब क्या करना है हमने पाई बाय 3 विच इज 60 तो हम वैल्यूज डालेंगे 2 cos 2 पाई बाय
3 minus 4 cos pi by 3. So 2 cos pi by 3, 2 pi by 3 is 120 cos 120 is minus 1 by 2. Sorry, 1 by 2. 1 by 2 minus 1. minus 1 by 2. तो ये से आंसर आ जाएगा 1 by 2 और this will be 1 by 2. So minus 1, this will be minus 2, so minus 3. So minimum and maximum. आप किसी चीज को दिखा रहे हैं, Ignore that. अब इग्नोर इतने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखो, take first derivative. जस्ट जो क्या आ जाएगा? -2x से Take second derivative. क्या आ जाएगा? -2 प्लस 2 इसकी रिफ्लेक्शन 3 मैं बोल रहा था आपको कि आप क्वेश्चन कितना गया? ओके, अब देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने इसको चेक करना है कि इसका मैक्सिमम चेक करो उसके हाँ ओके छोड़ो. अब इन्फिनिटी था कुछ आपने क्या करना है कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस में टू फाइंड कनकेविटी उसने डिफरेंट मेथड यूज किए. ही इक्वेट्स दिस सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और पॉइंट मालूम करता है. हम फर्स्ट हम क्रिटिकल वैल्यू मालूम कर रहे थे, वो क्रिटिकल वैल्यू से नहीं कर रहा. वो कैसे कर रहा है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से. वो इक्वल टू 0 करके x की मालूम करना है. हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या है? -2. कोई वेरिएबल नहीं है तो x की वैल्यू नहीं आ सकती. तो ये आप इसमें डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इट्स नेगेटिव राइट, तो इट इज कनकेव मैक्सिमम तो विच इज डाउन. So from minus infinity to plus infinity is concave down. Simple. मगर ये तब जब ये कांस्टेंट आ जाए सेकंड डेरिवेटिव. अब अगले क्वेश्चन में आते हैं. अगर कांस्टेंट आ जाए सेकंड डेरिवेटिव तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड, और अगर ये नेगेटिव तो वही मैक्सिमम मिनिमम से जो हमने जज किया उससे जज. अगर ये कांस्टेंट नहीं आए, x की वैल्यू आ जाए, फिर उसकी डिफरेंस चेकिंग है वो मैं बताता हूँ. पार्ट 2 देखो. इसमें आ जाएगी तो करते हैं. हमारे पास है x क्यूब 6x minus x plus 1 plus डेरिवेटिव लो तो क्या आ जाएगा? 3x 12x इसको इक्वल टू 0 करो सेकंड डेरिवेटिव को, तो क्या आ जाएगा? -6 + 12 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अच्छा बस सीधा 0 के 2. बराबर कर दिया. इससे इन्फ्लेक्शन पॉइंट मालूम करते हैं. तो x की वैल्यू क्या है? 2. अब आपने क्या करना है? 2 है राइट. 2 से एक कम वैल्यू यानी से एक लोअर वैल्यू और एक इससे हायर वैल्यू x में डाल फंक्शन में डालनी है. इस वाले में फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन में डालनी और चेक करना है कि पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, और उससे आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट मालूम करो. अच्छा So- तो बस ये एक कम या एक ज्यादा डालो या दोनों. नहीं लाजिम लेफ्ट पे चेक करना है. एक मिनिमम और एक मैक्सिमम. और किस में डालनी है? सेकंड डेरिवेटिव में, नॉट द फंक्शन. किस में डालनी है? सेकंड डेरिवेटिव. वाले फंक्शन में तो हमें से एक कम वैल्यू डालो. -6 जैसे कम वैल्यू 1 होगा ना, 1 डाल. -6 + 12 आ जाएगा तो 6 आ गया. तो क्या आ गया? 6 विच इज मिनिमा. मिनिमम तो कनकेव आ जाएगा 3. तो कनकेव ऐसे बन अपवर्ड. मिनिमम है ना, तो कनकेव अप. अब बड़ी वैल्यू डालो. 3 18 वो ये तो -6 आ गया. तो कनकेव डाउन डाउनवर्ड. सो जब आपने लेफ्ट में डाला है मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 2 कनकेव अप है, और +2 टू प्लस इन्फिनिटी कनकेव डाउन. इन्फिनिटी कहाँ से आ गया? यानी आपने जब इससे कम वैल्यू डाली ना, कम वैल्यू डाली तो क्या आया? मिनिमा कनकेव अपवर्ड. तो डाउन वैल्यूज जितनी भी है वो कनकेव अपवर्ड होगी. सो आप एक्सट्रीम जाओगे माइनस इन्फिनिटी टू Open 2. bracket आएगी ना? हाँ ओपन ब्रैकेट्स दोनों में. ओके. ये इधर सब ये तो और भी अभी आया कि ओके 5. चेन रूल लगा दो ना, क्या
डेरिवेटिव कौन सा मुश्किल है? 4 और इसका 1 आ जाएगा, सो लिखने की जरूरत नहीं है। 20 3 1 आ जाएगा, जरूरत ही नहीं। हाँ, अब इक्वल टू 0 करो टू फाइंड एक्स वैल्यूज। क्यूब का फॉर्मूला इसको आता है 20 तो पता नहीं, स्क्वायर आते फिर क्यूब रूट ले लेते हैं x प्लस 5 इज स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर। तो x आ जाएगा माइनस, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। अब इससे एक कम एक ज्यादा, -4 डबल डेरिवेटिव क्या था? ये 20 -6 आ रहे हैं -4 आ रहे हैं x प्लस 5 माइनस, सॉरी, 5 की पावर 5 अब एक कम ले लो, -4। लाजिम नहीं कि एक ही कम लो, ज्यादा कम भी ले सकते हो क्या? नहीं एक ही सही एक ही लेंगे ना, एब्सोल्यूट पता चल जाएगा उससे। -1 -1 नहीं आएगा सर। सर इससे एक कम का -6 नहीं होना चाहिए। और नालायक को, ये तो ज्यादा लिया, इससे एक कम -6 होना चाहिए। इसलिए हमदान बोल रहे हैं -1, तो -20 आ जाएगा। और एक ज्यादा लोगे विच इज -4, तो +20 आ जाएगा। ओ अच्छा, जब कम लिया -1 -6 तो नेगेटिव आया, तो मैक्सिमा कनकेव अप डाउन डाउन डाउनवर्ड, अप डाउन अप डाउन अप, सॉरी डाउन, और ये मिनिमा अप। सो नाउ फ्रॉम माइनस, सॉरी, from minus infinity till -5 इज डाउन down, and minus infinity to plus infinity अप up, up and down। चेक करो, ये वाला करे। जंप पे मारने लग जाओ ऊपर नीचे। मेरे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, बस ये करके मैं फिर चला जाऊंगा। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल लेंगे, उसके साथ चेन रूल लग जाएगा। अगर हम क्यूब फार्मूला अपलोड, ओपन करके कर ले तब भी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। नहीं ओपन फार्मूला x मल्टीप्लाई कर लो, खलास। चल लगा लेते ये हैं। क्या है हाँ? नहीं ये भी सारे नहीं प्रोडक्ट ही लगेगा। अब क्वेश्चन One- होगा तो आप उसमें क्वेश्चन नहीं लगाएंगे नहीं, अगर आप ओपन करके कर लो तो बच जाओगे ना। सारे फिर ओपन करके करने थे ना, अब नहीं किए तो बस। नहीं, जिसका पावर ज्यादा वो फिर हाँ उस, सर ने कहा था हायर पावर्स का जाने दो, लेकिन अगर आप देख क्यों फार्मूला ओपन करना पड़ा ना, नालायक को कर लेते हैं। यार इधर भी ओपन करना ही पड़ेगा। सारी यार आप गलती लोग सर को रूहानी ये है, वो सिखाओ, फोन मैं यूज बोल करने रहा हूँ लगे। डेरिवेटिव लेने से पहले फार्मूला ओपन करो, शाबाश। बताओ। x क्यूब नहीं आता सर आते क्यों नहीं आता? -2ab और नहीं 3a स्क्वायर हाँ, b, और फिर b स्क्वायर है। a b स्क्वायर 16 आ जाएगा, राइट? तो सही बोला ना मैंने भी। सही बोला है। और -4 हाँ तो मैंने क्या कहा है 16 आता है सर। ओ 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब है। x मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 16, क्या 3 इंटू 16 क्या आता है? 48, नहीं तो नहीं 54। 48 बिल्कुल गलत है मैंने सही बोला था नालायक। और आप उसने बोल दिया और आपने नहीं। लिख भी दिया, वाह यार सर ने 48 का गलत हुआ, मैंने कहा 54 ही होगा। अब डेरिवेटिव लो, 3 इंटू 12 36, 48 इंटू कह रहे हैं सर खुद 92, आप ही यहाँ पे 2 क्या है, मुझे 92? पता ही नहीं क्या कह रहे हैं आप। चेक करो 96 तो नहीं है। 48 हाँ सही है कर जल्दी। 96 ही है यार जी सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव सर तो क्या 4 3 सर क्या 12 आता है सर। ये भी हमें कैलकुलेटर 192 कुछ आता होगा। i इक्वल टू 0 कर देते हैं। मैं 72 ओके प्लस 96। 96 हम्म, बिस्मिल्लाह 4 and 2 4 है,
अब दो आए हैं। हाँ, और दोनों पॉजिटिव आए हैं तो इसका मतलब नहीं अभी नहीं, ये ओ तो सबर क्या इजी यार ये क्या है? इजी इजी। अब इससे एक लोअर, इससे हायर, फिर इससे एक लोअर, फिर इससे एक हायर। 3 कॉमन आएगी तो लेकिन उसे नहीं सर करेंगे। हाँ, बाय द वे इसमें और इससे एक हायर और इससे एक लोअर में आंसर सेम आना चाहिए यार। तो वो वही नहीं करेंगे। 2 3 3 है ना। अब देखते हैं ना। हाँ 3 2 3 4 तो सेम ही आ रहा है ना, मैं क्या बोल रहा था। आज नहीं दिमाग से सर। इजी हो जाएगा, इधर देखो। यकीन ही नहीं है किसी डबल डेरिवेटिव क्या आता है? नहीं पता, वो सामने लिखा हुआ है सर, क्या बात कर रहे हैं। मैं क्या को। ओके, पहले इसके लिए करते हो क्या? एक एक ही दफा लिख लेना 3 और 2 और 4 का, या दो दो दफा लिखना है? नहीं वेट, पहले इसका करो। सबर करो ना, इससे एक लोअर एक से एक हायर। यार मतलब दो वैल्यूज आई है, एक नहीं है दो है, तो दोनों के लिए चेकिंग करनी पड़ेगी। 2 से कर रहे हैं पहले। क्या मतलब इसमें भी तो 2 और 3 और 4 है, उसमें भी 2 3 48 आता है। देखते हैं क्या हुआ। यार तुम लोग इतने नखरे दिखा रहे हो, करने दो, खल्ली वल्ली खत्म करो दिमाग। इसे एक लोअर बताओ 2 से। 1 आता है, 12 72 96। ये तो 0 नहीं आ जाएगा। नहीं आएगा। 12 माइनस 60 60 पॉजिटिव आएगा। हाँ हमें पॉजिटिव नंबर। 36 ओके लोअर से 36 आया, जी, सो लोअर से क्या है? अपवर्ड है, उनके अपवर्ड वहाँ है पे हाँ। तू बंदा ही खराब है। अब हायर डालो एक। 3 उससे 4 सर 48 आएगा 12 का सबसे पहले। 3 डालो, सॉरी 48 रहने दे सर, इसकी ना सुने, अजीब। सर 6 होते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ 9 सुनो आज। 3 की आओ सीधा ना, 10 6 9 ही होते, 9 माइनस ही। 12 तो ये सही अपवर्ड डाउन आ जाएगा। डाउन। हाँ जी अब अब पहले ये याद करो यार, अप डाउन अप डाउन ये क्या है? अब कनकेव अप, कनकेव डाउन तो उसका भी 3 सेम आएगा, 4 से करेंगे। अब 4 से हायर। 4 का 5 स्क्वायर 16। 5 डालते हैं। जी, ओके अल्लाह ये दिमाग खराब, मेरा सारा रिवायर होना पड़ेगा दिमाग को। 36 देखा सेम आया ना, आया अब ना सेम। एब्सोल्यूट लेगमा क्या था उसका नाम? इन्फ्लेक्शन, अपनी भाई क्या बोला था मैंने? इन्फ्लेक्शन नहीं है। अच्छा, देखो इधर गौर से देखो, 2 से पहले कनकेव, अब so from minus infinity till 2, minus infinity to 2 up, up अब from 2 to 4 डाउन, डाउन 5 to plus down, infinity up। 4 to plus infinity 5 up। से नहीं है सर। सही हो गया। बाय द वे जो दो सेम होते हैं उनमें यूनियन लिख सकते हो। वही यही हमदान की बात सही थी फिर। यूनियन 4 to अगर कॉमन plus infinity, लिग्मा this is up, okay, और लिग्मा है। डाउनवर्ड सिर्फ 2 नो to नो सर लिग्मा, यू आर रॉन्ग, डाउन लिग्मा। look at question number 5। कैलकुलेटर किधर है? ये देखो question number 5 says that बुक दे दी। ओके हमने क्वेश्चन किया था डेरिवेटिव लो 1/2 minus 1 -1/2 प्लस 2 वो 0 हो जाएगा वो माइनस 1/4 एक्स माइनस 3/2 -3/2 -2/2 -3/2 और 0 क्या आ गया, इसको इक्वल कर लेंगे। 0 के ओके अब अगर मैं इसको रीअरेंज लिखूँ ना, इसको पॉजिटिव कर दूँ, इसको क्या कर दूँ, नीचे ले आके पॉजिटिव कर दूँ, राइट। अब ये किस वैल्यू पे इन्फिनिटी जाएगा? x की वैल्यू क्या डालूं तो ये 0 ये x इज इक्वल टू 0 पे डबल डेरिवेटिव क्या है? इनफिनिट अनडिफाइंड, यानी इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड। बट x इज इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन में, यानी x अगर 0 डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर देता है। सो विल टेक x एज आवर क्रिटिकल वैल्यू। तो x
सॉरी 0 एज अवर क्रिटिकल वैल्यू। सो 0 से 1 कम और 0 से 1 माइनस ज़्यादा। होता प्लस पे कर माइनस वैल्यू डालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव क्या था, f डबल डैश 1/4, सेकंड डेरिवेटिव -1/4 x इज इक्वल 3/2। ओके, अगर आप नेगेटिव वैल्यू डाल दो, सपोज x इज इक्वल टू -1 डाल दो, सो डबल डेरिवेटिव -1, तो ये कम्प्लेक्स आ जाएगा, कम्प्लेक्स, तो इसको इग्नोर करो। ओके, बिकॉज कम्प्लेक्स दे रहा है। अब अपर वैल्यू डालो, 2 डालो, सो -1/4, 1 डालो, 2 डालो, कोई भी अपर वैल्यू डालो, कोई भी ले सकते थे ना। क्या आ जाएगा चेक करो, नेगेटिव ही आएगा ऑब्वियसली। टू पे हाँ हाँ, पॉजिटिव 2 डाल नेगेटिव समथिंग राइट, नेगेटिव तो 0.0, मैक्सिमा आ गया कंकेव डाउनवर्ड मैक्सिमा विच इज कनकेव डाउन। डाउन। सो आप क्या करोगे, फ्रॉम 0 टू प्लस राइट हैंड साइड, राइट, फ्रॉम प्लस इंफिनिटी कनकेव डाउन डाउन। इजी था। Okay, simple. Look at last question. पहले डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे x का, तो 1 नहीं लिखना, ये ऊपर आएगा इसका और हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा -9 -2, फिर डबल डेरिवेटिव लो, 0 जगह प्लस ये 0 जगह Plus प्लस 18 18 डिवाइड बाय minus x क्यूब। 16 कहाँ से आया सर 18 आता है। 18 को लिखना बाय द वे a से -1 होगा तो -3 हो जाएगा, प्लस के में नीचे ले आओ। ओके, यस फिर 1 by x by 3 एग्जैक्टली फिर वही बात आ गई, किस पे 0 होगा, 0 0 पे सॉरी इंफिनिटी जाएगा, अनडिफाइंड 0, सो 0 विल बी अवर 0 इज डाउन एंड 0 टू। सो हमारे पास fx पहला क्वेश्चन इक्वल्स x4 minus x cube 2x square x minus 1। सेकेंड डेरिवेटिव लो इसका, पहले तो फर्स्ट लो, 4x cube minus 3x square 4x plus 1। Can you see कुदामा? ओके, सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 6 ये 3 एंड 4। इसको इक्वेट करो 0 के, टू फाइंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स कैलकुलेटर नहीं है, x7 एंड 2। हाँ तो शायद मैंने कैलकुलेट कर लिया होगा जहन में। क्या ढूंढ रहे, 12 minus 6 and 7, 7 नहीं है भाई, 4 है। हाँ my bad 12 6 minus 6 and 4 no change। नहीं, क्वेश्चन में ऐसे लिखा है 4x cube 3x square and 4x, right? 3 4s are 12, 3 2s are 6 and 4। It's not possible कि complex है, अगर complex आ रहा है तो obviously पे तो नहीं होगा। क्वेश्चन में गलती तो नहीं है मेरे ख्याल से, x4 x क्यूब, क्यों ऐसे, ओके 4 नो रियल पॉइंट्स। हाँ वही कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। नहीं उसने क्वेश्चन ही यानी वो दिया कि आपको कंफ्यूज करें, सो कॉम्प्लेक्स आ जाए जस्ट राइट कॉम्प्लेक्स है, x की वैल्यू लिख दें, नॉट पॉसिबल, नॉट रियल, कॉम्प्लेक्स। 5/3 एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर।
first derivative will be 5 by 3x minus 2 by 3 4 plus 2 by 1 इससे माइनस करेंगे दलाख 10 by 9 2 by 3 minus 1 minus 1 by 3 राइट 4 बार जगह 10 by 9 x raised to power 1 by 3 ये हमारा आ गया सेकंड डेरिवेटिव राइट अब ये कब कॉम्प्लेक्स आएगा x क्या हो लिखने की जरूरत नहीं है f dash will be infinity if x equals 0 अब आप चेक करो कि ओरिजिनल फंक्शन में चेक it is true for original function right x की वैल्यू इधर 0 डालो तो आंसर will be 0 right so we can take this as an inflection point अब चेक करना है कि इसके पहले और आफ्टर कनकेव डाउन या अप एंड डाउन है या नहीं अगर दोनों सेम है तो दिस इज नॉट इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो x विल बी टेकन एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक पीछे तो डबल डेरिवेटिव में इससे कम और ज्यादा डालो अगर कम वैल्यू डालो विच इज -1 तो नेगेटिव आ जाएगा अगर +1 डालोगे तो पॉजिटिव आएगा तो when x is less than 0 when x is less than 0 this is negative double derivative is negative right or when x is greater than 0 double derivative is positive negative का मतलब होता है मिनिमा मैक्सिमा अप होता है और जब पॉजिटिव होते हैं तो मिनिमा तो डाउनवर्ड होता है downward okay so it's concave up and down so this is point of inflection x is point of inflection बस concave up down मालूम करना exact same है but इसमें बताने कि वो concave up और down है कि नहीं है तो this is not inflection point अगर दोनों same है it's not an inflection point which is mostly नहीं होते impossible है inflection पे लाजिम concave up और concave डाउन होता है या अनलेस कॉम्प्लेक्स समथिंग आ जाए जैसे इस पहले क्वेश्चन में सो वही क्वेश्चन है जस्ट आंसर डिफरेंट देना चेक करो यही है कि नहीं ये गलत हो गया तो मजा आ जाएगा लेकिन वो मैक्लेरिन का सपोर्टर है fx इक्वल्स ओह वाह क्या फंक्शन दिया पहला डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0 तो x की वैल्यू का साइन किधर 0 होता है और 0 पे तो 180 ले लेते हैं यानी पाई पे n पाई n मतलब हाँ पाई पे हमेशा 0 होगा ओके अब 180 सॉरी पाई तो हमें कैसे पता चलेगा उमर तुझे तो पता चलेगा तो वो तभी पता चल हाँ अब ये 10 हमने तो करना है नहीं उसकी बात सही है वो एक्चुअली जब आप सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करते हो ना दिस इज एक्चुअली इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बट अब आपने कंफर्म करने के इट इज नॉट चलो कंफर्म कर इससे एक ज्यादा डालो विच इज 181 साइन 181 डालो और डालो ना कैलकुलेटर में नालायक बट माइनस साइन ओके माइनस साइन 181 माइनस है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया बिफोर यानी व्हेन x इज इधर देखो व्हेन x इज लेस देन तो पॉजिटिव आया था और व्हेन x इज ग्रेटर देन ओ नालायक वो तो ग्रेटर लिया था हम लोगों ने कम ले 179 नेगेटिव है
तो देखो कनकेव और कनकेव डाउन है, एक पॉजिटिव आया है, एक मतलब साइन जब चेंज हो रहा है तो मतलब या तो कनकेव डाउन से अप या अप से डाउन हो रहा है। सो नंबर तो सेम है। विच नंबर? हाँ नंबर तो सेम। आपने कहा था कि नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं होता, नंबर सेम है तो वो नहीं है। और ना लाइक पॉजिटिव नेगेटिव पे होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हाँ, नंबर भी से नहीं नहीं, नंबर नंबर को कौन देखता है? इफ इट इज पॉजिटिव, नंबर सेम कभी नहीं आता। इफ यू पुट दो सेम नंबर तो कभी भी नहीं आ सकते, बिकॉज यू आर पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज। डिफरेंट पाइनो डालेंगे। और ना लाइक 181 डाले हो 179, इससे एक ज्यादा एक कम डाला है, सो रहा है तो मैं 181 पॉजिटिव 181 नेगेटिव सोच के बैठा। इससे एक, इससे कम और इससे ज्यादा, हाँ सही बात। सो विच इज 181 नेगेटिव होते तो ये नहीं फिर नहीं होता, सोया हुआ है। सो एन पाई इज योर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। प्लीज चेक कर सही है कि नहीं। नो पॉइंट। सही है बस। किधर है? हाँ किधर जा रहे थर्ड है, थर्ड, ये रहा एन पाई। तेरा हाथ पकड़। और नलायक चुप, इधर देखो, cos x डबल डेरिवेटिव लो cos का, बस अब इसको इक्वल टू जीरो करो, इसका 90 पे 0 आ गया। cos इनवर्स जीरो, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ओके, नेगेटिव से दोनों को मल्टीप्लाई करके ना, cos किस पे जीरो होता है? 90 एंड 270। तो आप 90 लिख के 270। नहीं, दोनों पे जीरो है ना, अब दोनों लिखने लाजिम है। और किसी में भी नहीं हो। नहीं, मल्टीपल्स में भी नहीं। हाँ है, ऑफ कोर्स है। तो एंटी लिखेंगे ना, सब्र तो करो ना, लाइक पहले एग्जैक्ट वैल्यू तो पता है ना। ये आ गया, अब चेक करेंगे दोनों को, बिफोर एंड आफ्टर। 89 तो 91 पे। इधर देखो, पहले 90 से एक कम और एक ज्यादा, 90 से एक कम 89 माइनस cos 89, चेक करो क्या आता है कम के लिए। ओके, माइनस आते हैं। माइनस आता है, और एक ज्यादा माइनस cos प्लस 90 आएगा, पॉजिटिव आ रहे हैं। एक्सीलेंट, नाउ चेक 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 इज 270, तो 269 और 271 माइनस cos। ओके, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में 269 बिफोर। ओके, एंड आफ्टर आफ्टर नेगेटिव। नेगेटिव। तो इधर भी चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है, बोथ आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जी। cos पॉजिटिव कैसे होगा? किधर? ये माइनस दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो cos x इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, क्योंकि माइनस और फिर cos इनवर्स तो अगर माइनस ही cos ले लेते फिर क्या होगा? नहीं लेके जा सकते इस तरह, बिफोर यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। माइनस cos इनवर्स माइनस नहीं हो सकता, सो बोथ आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जनरली लिखेंगे तो पाई बाय 2 n पाई बाय 2 n 3 पाई बाय या 3n पाई बाय 2। एंड 270 डिग्री लिखने से So this is n 90 degree and n 270, just for your general information. वैसे आपने इस फॉर्म में ही लिखना है। So these are the 2 point of inflections. Question number 5. Function is x minus sin x. Derivative first will be sin x cos x. Sorry, my bad. Sin x. ये तो obviously इसका n पाई ही होगा और इन्फ्लेक्शन आएगा ही आएगा, बट लेट्स ऑफ कोर्स करना तो पड़ेगा। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 90, राइट? साइन किस पे 0 है? किस पे 0 है? 180 तू पागल है। पाई पे। 90 कहां से आ गया? पाई से एक कम डालो, एक ज्यादा डालो, साइन x तो शुड बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आफ्टर, बिफोर, बिफोर 181 पे नेगेटिव और फिर तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कनकेविटी चेंज हो रही है। इट्स ओके, तो n पाई विल बी द आंसर फॉर दिस। साइन भी तो वैसे ही डोम में कटेगा। वही ना, वैसे भी वैसे अप एंड डाउन डोम्स ही बनते हैं, तो इट्स फॉर श्योर कनकेविटी, वो सॉरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर लास्ट। इस पे नहीं होगा, ये वाला कर रहे हैं 1 + हाँ मुझे भी लगता है, क्योंकि वो एकदम ही इन्फिनिटी चले जाता है। क्या बात फर्स्ट डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर मुझे याद था बस। ओ माय गॉड, सेकंड डेरिवेटिव कुदामा इस्माइल रोहान चुप। सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? सर मुझे नहीं सोचना सोचना पड़ेगा, शाबाश। सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? सर मुझे असल में मैं सोच रहा हूँ, सोच सोच सोच। सीकेंड और tan कुछ इस तरह था। सीकेंड लेकिन स्क्वायर है, square का मुझे नहीं कम ऑन। चुप। स्क्वायर नहीं आता दोनों पे। नहीं नहीं नहीं, उसको बता। स्क्वायर का क्या था? स्क्वायर क्या ऐसे बोलेगा और मुश्किल। सीकेंड और tan ही है सर, लेकिन स्क्वायर लगता है दोनों। नहीं नहीं, जब पावर आते हैं तो पहले हम पावर डेरिवेटिव है पावर जब वो पावर पावर बाय निकालनी है और फिर उसका सीकेंड उठना है। अब सीकेंड का और क्या फिर है? सीकेंड का लेना है और फिर उसका लेना है x। सीकेंड 10 हो जाएगा और फिर x का 1, 2 सीकेंड स्क्वायर 10x। ओके, अब बताओ, अब आएगा ना मजा। tan x ओके, इसको 0 कर देंगे दोनों पे। सीकेंड स्क्वायर 10x इक्वल 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको ऐसे करके Infinity, let's go. देखिए इसका cos का इन्वर्स है। सीकेंड और 10 साइन बाय कॉस है, उसको तो एक कॉस कट जाएगा, कट जाएगा, sin में cos हो जाएगा तो वो 10 हो जाएगा। और tan 10 फिर कर लेंगे। खाली tan है। कुछ नहीं है। Wow, बहुत अच्छा सवाल करा आपने। Secant square 10. Can I write? 2 secant square है सर। Oh, Nalekh. Can I write secant square as 10 square plus 1? सर इसको साइन में करके Okay? Secant square को लिख सकते हैं ना 10 square plus 1. 2 10 square 10 and 2 into 10. फिर 10 मल्टीप्लाई कर लो तो 2 10 cube 2 10. Yeah, in other words, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, right? So you can write 10x equals to 0 and 2 10 square plus 2 is equals to separately. So 10x equals to 0, इसको separately solve करेंगे, और 10 square is equals to minus 2 by 2, तो कितना आ जाएगा? 1. ये अंडर रूट लोगे तो ये तो कम्प्लेक्स ही हो जाएगा, स्क्वायर हटाने का अंडर रूट लेगा तो ये कम्प्लेक्स हो जाएगा, ये तो खतरा है। अब x 10 किधर किधर 0 होता है? जिधर साइन 0 होता है उधर 10 भी 0 होता है, 180। ये मैंने कैसे पता चला कि जिधर साइन 0 होता है 10 0 होता है? बिकॉज 10, एक्सीलेंट, बिकॉज 10 होता है साइन बाय कॉस, जिधर साइन 0 उधर 10 भी 0, तो दैट विल बी पाई। अब बिफोर एंड आफ्टर चेक करेंगे इफ इट्स कंटिन्यूटी और बहुत सही है चेक। 10 नीचे करना, डबल डेरिवेटिव ये किधर तक सिंपलीफाई, ये चेक करना है कि बिफोर एंड आफ्टर सेम आता है कि नहीं, फंक्शन को चेक करते हैं। फंक्शन में डाल के हाँ, डबल डेरिवेटिव क्या वैल्यू डाल रहे हैं? सेकंड में कैसे डालूं सर? 1 बाय कॉस, नहीं ना, तो वो 2 कैसे 2 ए से इन्वर्स फिर कॉस क्या था? स्क्वायर ओ, वो डाल देंगे स्क्वायर, क्या था? पाई से कम 179 एंड स्क्वायर into 10 oh my lord into 10 what 179, तो बिफोर माइनस है, आफ्टर जो है क्या डालना है? 180 1 क्या करें अपनी जो नहीं सुनते नहीं सुनते पोस्ट एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी तक
अल्लाह करे आंसर ही हो ना, इतना मुश्किल से किया। इधर देखो मैं सॉल्व करता हूँ, वो सुनो। इधर देख, और नो इस्माइल खुदामा हमदान, फर्स्ट डेरिवेटिव लो तो क्या आ जाएगा, -2 -2x -5 पावर क्या हो जाएगा 1, अंदर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्सेलेंट, तो क्या आ जाएगा 4 -2x -5। Define the critical value we equate first derivative equals to 0. So -2x -5 equals to 0. So -2x is equals to -5 is equals to 0. 2x is equals to 5. X is equals to -5 by 2. So this is critical point. Critical point. What is meant by critical point? जिधर डेरिवेटिव जीरो जीरो, जिधर रेट ऑफ चेंज जीरो होता है, इसलिए तो ये मालूम किया। और उसी पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है कि जिधर डेरिवेटिव जीरो होता है तो उधर टर्न लेता है, तो इधर डेरिवेटिव अपर और लोअर वो पता चल ही जाएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो नाउ टेक द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था राइट, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 4 -2, तो क्या आ जाएगा -8। अब अगर आप क्रिटिकल पॉइंट डालो इसमें विच इज -5/2, ये चेंज होगा, इट इज ऑलवेज मैक्सिमा, नो मैटर यू पुट वट एवर द वैल्यू, हमेशा क्या आएगा, तो इस ग्राफ का सिर्फ है ही मैक्सिमा, यानी सिर्फ इस तरह है, यानी डोम उसका ऊपर ही है, एक ही डोम है। सो दिस इज मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू -8। चेक करो, और क्या वैल्यू आ रही वो भी मालूम कर सकते हैं। पुट द वैल्यू इन द फंक्शन एंड फाइंड द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू। सही है -5/2 यानी अब आप -5/2 पे मैक्सिमम आ रहा है राइट, ये तो हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू -5। कभी कभार मांगते हैं कि व्हाट इज दैट वैल्यू जो मैक्सिमम आ रही है। लोकल मैक्सिमम भी है, हाँ, लोकल मैक्सिमम क्या है अब ग्लोबल मैक्सिमम का है, ये क्या है बकवास। ओके, अब आप अगर चेक करना चाहो कि मैक्सिमम क्या वैल्यू है तो आप फंक्शन में इसमें डाल के चेक कर सकते हो। तो -2 -5/2 क्या है वैल्यू, -5/2 -5 होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 2 2 कैंसिल 5, तो क्या आ जाएगा +5 ओ सर 0, तो क्या है 0। सो द पॉइंट इज -2π/2 एंड 0। दिस इज द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम हैपेंस, जिसको आप लोकल मैक्सिमम बोल सकते लोकल मैक्सिमम fx is equal to -8 less than, ये क्या लिखा है? हो। इसको छोड़ो, क्रिटिकल पॉइंट ये था और इसमें लोकल मैक्सिमम आ रहा है, सिंपल सी बात है। वो आपको ये बता रहा है कि जब आपने Inclusive क्या है? Inclusive, कितना लिखा inclusive, exclusive भी होगा। ये मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -5/2 व्हिच इज, उसने इतना पूछे नहीं क्वेश्चन में, वो पीछे लगे हुए हैं। वो ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर्स बस खुद से पता नहीं क्यों लिख रहा है, बस मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -5/2 फंक्शन इज मैक्सिमम। नंबर 2 देखो, नंबर 2 x³ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा क्या से अब्दुल्ला, ये 3x² है, ये 3x आएगा, स्क्वायर बोला कर, 6x सेकेंड डेरिवेटिव, और इसको क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए इसको इक्वेट करेंगे 0 के, राइट, क्या आ जाएगा x इक्वल्स, सॉल्व कर 3 6 एंड 3, वैसे 3 से सबको डिवाइड कर लेता हूँ, तो क्या हो गया, मैंने बोला था मैथ्स इतनी इजी तो नहीं है, आगे जाके पता चलता है तुम लोगों को, नालायक को, आगे तो और मुश्किल है। 3 एंड व्हिच इज
-1 उसको वो करें ना सर आप परफेक्ट स्क्वायर बनता है। एक ओ नालायक, क्रिटिकल पॉइंट गया है 3 से डिवाइड कर दें इसको -1। अब मैक्सिमम है मिनिमम है कैसे? सर वो देख कर लेना हम सेकंड फंक्शन में ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई हाँ किस फंक्शन में? वो जो पहले वाला है विद जो नॉर्मल दिया हुआ नहीं नालायक, सेकंड डेरिवेटिव में डालेंगे। हाँ तो सही है नालायक, तो क्या आ जाएगा? चेकिंग मैक्सिमम मिनिमम यू पुट इट इन सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लिटरली बोला भी है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, ये कब हुआ जब आप बातें कर रहे थे। जुलाई 10 का -6 +6 क्या आया? तो ये पॉजिटिव कि नेगेटिव? कुछ इंक्लूसिव है कुछ भी नहीं है। सो मतलब यू कैन नॉट डिसाइड फ्रॉम सेकंड डेरिवेटिव कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। देन व्हाट विल यू डू? तो हम पहले वाले में डालें जो फंक्शन था शुरू में यार लिमिट तक सही था हम्म जो पहला शुरू वाला फंक्शन है इसमें फिर फंक्शन में डालेंगे 1 आ जाएगा नहीं फिर तो 1 आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव भाई अपने स्टेप ही निकाल लिया उसने भी ऐसे ही कुछ किया होगा यार इंक्लूसिव मतलब इसमें मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं, या ये आंसर होगा? नहीं तो फिर आपको पढ़ाया नहीं है जो मेथड मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ, इस बुक में है ही नहीं वो मेथड। उसने इंक्लूसिव लिखा है, आप बता दें इंक्लूसिव हाँ से आप बता दें। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि वो इन्फ्लेक्शन, यानी वो जो अभी थोड़ी देर पढ़ा था ना, वो ग्राफ जो ऐसे जा रहा था जिधर इन्फ्लेक्शन थी नहीं, मतलब इसमें भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, यानी इट डजंट हैव एनी इधर मैक्सिमम। हमारा तो आया था उसमें नहीं आया था नालायक। आया था सर आपने कहा था कि ऊपर सीधा लिखो नहीं गलत नहीं है, वो है ही नहीं, तो बस आप उस तरह आंसर लिख देना। वो जब ऐसे ग्राफ आ जाए वो बोल रहा है कि इसमें मैक्सिमम मिनिमा आपने भी अभी यही कहना है कि नहीं है नहीं। डबल डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। व्हेन डबल डेरिवेटिव फेल्स देन यू यूज सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक इफ इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ तो वो फेल हो रहा है मतलब ठीक है अब उसको एक पास नहीं करा सकते। सेकंड डेरिवेटिव में जब वैल्यू डाली हमने -1 तो क्या है? -6 + 6 0। शुरू कर पड़े बगैर 2 दिन पहले वो शुरू कर दी थी बेनीस ने वो सेकंड डेरिवेटिव फेल्स। आंसर पीछे क्या लिखा हुआ है? बस। मगर इससे वाला और टफ है नेक्स्ट, तो मैं क्या करूं? तो सब 6 करेंगे सर सभी करवाने पड़ेंगे। सॉरी फिजिक्स चप बताओ। क्या पता है सर फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो सर 690 सर वो 5 लिखा होगा 5 6 सर क्या होता है सर पता है 5 नहीं है 9 है वो 30x4 सर इसका भी वही नहीं आ जाएगा चुप। इक्वल टू 0 करो। सर अभी डबल डेरिवेटिव ले लेंगे सर ये 3 से ज्यादा पावर है ना तो क्या ले डबल डेरिवेटिव 20 आ गया अब इसका वो 0 के बराबर x कॉमन ले लो तो 30x³ -20 = 0। तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और x³ = 20/30 कितना आएगा? 2/3 और क्यूब रूट 2/3। तो एक x की वैल्यू 0 है, एक क्यूब रूट ऑफ 2/3 है। अब डबल डेरिवेटिव में हम ये दोनों वैल्यूज डालेंगे, कौन सा मिनिमा देते हैं कौन सा मैक्सिमम, विल चेक। सो डबल डेरिवेटिव में दोनों वैल्यूज डालेंगे। पहले डालते हैं 0, तो 0 से ये क्या हो जाएगा? -20 आ जाएगा। सो दिस इज मैक्सिमा। गलत आ रहे सर आंसर क्यों पूरा करें नहीं हो? कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं? सर 5 है ना 5 का थर्ड कर रहे भाई। आप ये कर रहे हैं ना 5 का 3 हाँ हाँ तो मैं 5 का 3 ही देख रहा हूँ ना 0 और 1 है जी 0 आया ना, अब 1 भी आ जाएगा, डोंट वरी। मैक्सिमम ओके। और दूसरा क्या आया था? क्यूब। इससे ये 4 था राइट, ये 5 से स्टार्ट होता है। -1 आया उसका वही देख रहा हूँ कैसे। क्वेश्चन तो मैंने गलत नहीं लिखा। 6 10 5 6 20 and 30। -1 भी कैसा है 5 6 30, 20 divided by 30। ये क्यूब रूट लेना 0 0 कैंसिल हो जाए 2/3 बनता है ये 0 है और वो -1 ले भी देखते हैं। मैंने ये डालो 2/3 जो भी है इस फंक्शन में। क्या रेसिप है यार ये क्या उसको आगे दे दे हाँ हो जाएगी। सर अभी तो आपके जो 3 से क्यों वो ज्यादा पावर आती है उसका नहीं आता क्या नहीं आता
जैसे इधर अभी ये इधर कब बोला सर? मैंने तो ये नहीं बोला, नहीं मैंने बोला जब क्यूब होता है मोस्टली वो। स्टार्टिंग में बोला हाँ यार, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्योंकि तो ये इधर 5 है ना तो क्या हुआ? 4 5 नहीं, सिर्फ 3। सिर्फ 3 सिर्फ 3 का बोले कि वो इन्फ्लेक्शन देता है मोस्टली। 8 7 3 4 3 3 कट जाएगा, 120 इंटू 2 बाई 3 कितना आता है? वो 3 4 है 40 रह जाएगा 120 इंटू बाई 3 माइनस 20, पॉजिटिव ही आएगा। एट द एंड हमने पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर चेक कर, 120 40 रह जाएगा 80 माइनस 60 पॉजिटिव आ रहा है ना, तो वो वाला कर देना which is positive, yeah, plus positive. This is minima and this is, maximum so x is equals to 0 पे minima maxima है और x is equals to 2 by 3 minimum इसमें minima x। ओए ये तो सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Determine whether the given function has relative max extrema at the indicated points। देखो fx क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 मेरे पास है fx equals cos x sin x at x equals to pi by 4। इस पे चेक करना है, डेरिवेटिव तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे। अब डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ नॉर्मल, बट दिस इज इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ओके, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स और साइन एज इट इज प्लस cos एज इट इज, साइन का क्या आ जाएगा? cos, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। सो ये आ गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, बिकॉज इफ यू वांट टू चेक एक्सट्रीमा तो आप डबल डेरिवेटिव में वो वैल्यू डालते हो। इफ इट इज नेगेटिव इट इज मैक्सिमम, इफ इट इज पॉजिटिव इट इज मिनिमम। सो वी हैव टू टेक सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? इसमें जीरो नहीं करना नहीं नहीं, क्योंकि वो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ उसने वैल्यू दी है कि जिस पे चेक करना है। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका second क्या कहते हैं cos होगा साइन स्क्वायर, टू साइड पे लिख देंगे और फिर अंदर cos में टू साइन और cos का आ जाएगा, साइन का आ जाएगा डायरेक्ट cos और x का 1 और फिर cos 2 cos और cos क्या आ जाएगा? So this is our function which is minus 2 sin x cos x minus cos x sin x, right? तो क्या आ जाएगा? minus 4 sin x cos x। ये आ गया हमारा सेकंड अब इसमें डेरिवेटिव। x की वैल्यू डाल दें तो x की डेरिवेटिव क्या है? पाई बाय 4 which is 45, तो minus 4 sin pi by 4 and sin pi by 4, तो sin pi by 4 which is 45, 1 over under root 2 1 over under root 2 दोनों 1 over under root 2 है, cos भी और sin। ओके, दोनों 1 over under root 2 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 इंटू 1 over under root 2 इंटू 1 over under root 2, तो माइनस 4 under root 2 इंटू under root 2 2, तो क्या आ जाएगा? माइनस 2, तो क्या आया? नेगेटिव आया, तो इट इज मैक्सिमा एट x इक्वल पाई बाय 4, तो इट हैज मैक्सिमा एट पाई बाय 4। अगर ये जीरो आता तो हम बोलते कि ना एक्सट्रीमा है ना मिनिमा है। पॉजिटिव आता फिर मिनिमम हाँ तब मिनिमा। तो इट हैज अ मैक्स एक्सट्रीमम एंड दैट एक्सट्रीमम इज व्हाट? मैक्सिमा। एक्सट्रीमम कंबाइन मिनिमा और मैक्सिमा को बोला जाता है एक्सट्रीमम या एक्सट्रीमास। अब ये कौन सा एक्सट्रीमम है? मैक्सिमम एट x इक्वल्स पाई। चेक करो आज पीछे पूछा है, तो हाँ इट इज व्हेन इट इज रिलेटिव इट इज लोकल, या दैट मेक्स सेंस, रिलेटिव एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? fx इक्वल्स x sin x एट x इक्वल 0, तो डेरिवेटिव लो। x sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा रोहान? 1 आएगा x का x sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? x का 1 आ जाएगा ओके, और फिर x और फिर sin बन जाएगा cos 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 x, फिर इसका आ जाएगा 1 बस ऐसे ही होगा बता इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? sin x लिख दें पहले और फिर प्लस करके प्रोडक्ट रूल। वो
प्रोडक्ट रूल है 1 sin x। रोहान क्या हो गया? यार ये कैसे स्लो तूने नजर लगा दी ना। नजर लगा sin x cos x। ओके, अब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो sin का आ जाएगा cos, बट इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x का आ जाएगा 1 cos एज इट इज, x एज इट इज cos का माइनस साइन, तो cos x माइनस x sin x। तो डबल डेरिवेटिव ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 cos x माइनस x sin x। किस पे चेक करना है? 0 पे। वो तो जीरो हो गया डबल डैश 0, पूरा 2 cos 0 इज वो 0 1 होते हैं वो 2 आएगा sin 0, वो 2 आंसर तो ये 0 हो जाएगा, और ये जो होता है 2 into 1 तो विल बी 2, so this will minima, local minima at x equals 0। ऐसा इसमें लगा है। वैसे हम जल्दी की। हफ्ता हो गया तकरीबन इसे भी नहीं 4 दिन हो नेक्स्ट लास्ट 2 लेक्चर्स से इस पे ही है। एक में आंसर ओपन कर लो, उसमें आंसर ओपन कर लेना। मिनिमम में और उस आखिरी वाले का आंसर नहीं है fx equals tan square x, ये तो देखो at x equals पाई, डेरिवेटिव क्या आएगा tan स्क्वायर का? बता, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? secant स्क्वायर ओहो सॉरी 2 tan x और फिर उसका वो आता है secant स्क्वायर Excellent. So this is the derivative 2 tan x secant square. This is first derivative. Second derivative you have to apply product rule. If you don't want to apply product rule, you can do what? Secant square को आप लिख सकते हो tan square plus 1, tan multiply हो जाएगा तो वो दोनों एडिशन में आ जाएगा, then you don't have to apply product rule. But if not, you can apply product. इजी है वो सिंपलीफाई हो Secant square क्या होता है? tan square plus 1 मल्टीप्लाई कर लो तो tan क्यूब प्लस 2 tan x। अब डेरिवेटिव लो क्योंकि प्रोडक्ट रूल खत्म कर दिया। सो प्रोडक्ट रूल सॉरी सेकंड डेरिवेटिव भी 6 tan स्क्वायर और tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, 2 अपनी जगह tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, खलास। और इसमें अभी वैल्यू डालनी है पाई, 6 tan स्क्वायर पाई secant स्क्वायर पाई 2 secant स्क्वायर। मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। tan जो है वो क्या है? साइन बाय कॉस। साइन पाई क्या होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। और secant कॉस का तो 1 बाय नहीं 1 बाय 1, so क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा इसका, 1 स्क्वायर 2 1 स्क्वायर। नहीं ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, सो मिनिमम। तो ये भी लाइक ये क्या हो रहा है? समझ डिस्पर्शन में चला जाएगा ये। हाँ मुझे भी ये लग रहा है। 1 प्लस साइन एक्स होल क्यूब, आखिरी वाले पे मजा आएगा ना सर जरा करें वो वाला सॉल्व ये वाला 3 1 प्लस सॉरी अंदर का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 प्लस cos x, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा 3 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर cos x। ओके ये आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल ही इज द ओनली ऑप्शन, सो लेट्स टेक प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल था बट आपने क्या किया पहले सिंपलीफाई वो सिंप्लीफाई करके चेंज कर दिया। यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल, आंसर सेम है। 2 पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो 6 1 प्लस साइन और ऊपर आ रहा 0 प्लस cos और cos x प्लस 3 1 प्लस साइन होल स्क्वायर और cos का माइनस साइन एक्स चेकिंग किस पे करनी है? पाई बाय 8। पाई बाय 8 क्या आता है? 20
नहीं उससे भी 22.5 ओके मुझे दो 22.5 पहले secant राइट secant इज 1 by cos 22.5 1 समथिंग और cos है दूसरा cos of 22.5 0.9 तो इससे भी आंसर आएगा ये मैंने क्या लिखा हुआ है जीरो ओके वो ऐड हो रहा है तो खत्म हो तो इससे भी पॉजिटिव आंसर आएगा इससे नेगेटिव आंसर आएगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा ओ माय लॉर्ड cos into cos this minus 3 sin x 1 plus sin x whole square right 6 1 plus secant pi by 8 cos pi by 8 स्क्वायर बाहर में लिख सकते हैं इस आउटसाइड स्क्वायर है तो बाहर लिख सकते हैं एक चीटिंग वाला भी आ रहा है पेपर में तो पास वो डेंजरस कैलकुलेटर उससे साइड से भी नजर नहीं आता प्राइवेट में पता भी नहीं कोड डालते हैं फिर जल्दी चल बटन दबाने लेकिन उसमें कौन ढूंढे यार पिछले से ये भी फायदा चैट जीपीटी होनी चाहिए 11.54 minus 3 into sin 22.5 into 1 plus sin 22.5 cos square 2.19 तो ये आ जाएगा 11.54 minus 2.19 तो पॉजिटिव आ रही है 9 पॉइंट ये इसे नहीं किया फिर अब सब्सक्राइब ये तो ऐसे तो गलत हो गया इधर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में you have to check maxima local maxima on these points but first when you take the first derivative आपने ये भी कंफर्म करने कि ये उसके क्रिटिकल पॉइंट्स में आता है कि नहीं तो आपने इसको इक्वेट करके जीरो को चेक करने के डज दिस गाय फॉल इन क्रिटिकल पॉइंट्स और नॉट अगर फॉल करता है तो फिर एक्सट्रीमा चेक करो जैसे कि 3 क्वेश्चन में फॉल करता है बट लास्ट क्वेश्चन में जब आप क्रिटिकल पॉइंट इसको इक्वेट करते हो जीरो को इसको तो क्रिटिकल पॉइंट्स में पाई बाय 8 नहीं आता बल्कि क्या आता है क्या आ रहा था 90 आ रहा था पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 आ रहा था विच इज नॉट पाई बाय 8 इज नॉट इन द क्रिटिकल तो इसलिए एक्सट्रीमा नहीं आएगा तो हम इधर बोलेंगे नो एक्सट्रीमास नो मिनिमा नोर मैक्सिमा ओके